गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आएंगे आपके लिए एक बड़ा ही ज्ञानवर्धक पाठ यानी कि हवा की दुनिया। हवा हवा से हम सब परिचित हैं। हमारे आसपास हमारे हर एक जगह पर हवा व्याप्त है, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। तो हवा एक एसेंशियल यानी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। हवा ना हो तो शायद हमारा दम घुट जाए और हम जिंदा भी ना रह पाए। तो हमारे जीवित रहने के लिए जो ज़रूरी आवश्यक तत्व है उसमें हवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो पाठ है हवा की दुनिया, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हवा की दुनिया, ये एक ऐसा पाठ है जहाँ पर बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को दिखाया गया है। आप देख सकते हो हवा की दुनिया यहाँ पर इस पाठ में चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये पाठ क्रमांक, ये जो आपका 15 पाठ है नंबर और पेज नंबर 114 पर दिया गया है। चित्र में आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति दो बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों बच्चे हैं, एक राजू और एक शालू, दोनों बालक बालिकाएं यानी कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो अपने मामा जी के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा, मतलब आने की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्हें लेने के लिए वे स्टेशन जाते हैं। और वे जो मामा जी आने वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। तो पिछली बार जब वे छुट्टियों में बच्चों से मिलने आए थे तो उन्होंने बच्चों को परछाइयों के विषय में, कैसे शैडो फॉर्म होती है, कैसे परछाई बनती है, उन सारी बातों के विषय में बताया था। तो इस बार जब बच्चे उनसे मिले तो उनका पहला प्रश्न होता है कि मामा जी इस बार आप हमें क्या बताएंगे। तो मामा जी दोनों बच्चों को, राजू और यहाँ पर शालू, दोनों को वो बोलते हैं कि इस बार मैं तुम्हें हवा की दुनिया की सैर कराऊंगा। और इस पाठ के द्वारा आप देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही आसानी से बच्चों को हवा के विभिन्न गुणों के बारे में बात की और बताया। अब बात करते हैं हवा के गुण, यानी कि किसी भी चीज़ में कुछ क्वालिटीज़ होती है, खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। तो हवा के अंदर कौन से गुण हैं? तो ये गुण होते हैं, पहली बात तो कि हवा दिखाई नहीं देती है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि हवा का कोई वो आकार नहीं होता, वो खुद नहीं होती। अगर आप किसी अच्छी जगह से हवा बह रही है किसी, तो वो वहाँ के सुगंध के कणों को अपने साथ समेट लेती है, तो यानी वो सुगंध उसमें हवा में शामिल हो जाती है। किसी कचरे के ढेर पे से अगर बह के जा रही है करीब से, तो उसकी गंध, उसकी बदबू को अपने अंदर समेट लेती है, यानी कि वो क्या होती है, गंध को, खुशबू को, उस पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेती है। तो वो सुगंधित हो जाती है और दुर्गंधों को समा लेती है। तो इस प्रकार वो सुगंध को अपने अंदर समेटती है, दुर्गंध को लेती है। उसके साथ उन्होंने साथ में ये भी बताया कि उसमें भार होता है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने गुब्बारों के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर विभिन्न प्रयोगों के द्वारा बात को समझाने का प्रयास किया है। एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार दो गुब्बारे हैं, दोनों में हवा भरी है और अगर उन्हें एक डंडी या स्टिक की सहायता से बांध दिया गया है और एक तरफ का अगर गुब्बारे का हवा निकाल दिया जाए तो कैसे उसमें असंतुलन पैदा हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, हवा के अंदर भार होता है, वजन होता है, भले ही बहुत कम क्यों ना हो, नहीं होता है ऐसा नहीं है, कम होता है लेकिन भार होता है और उस भार के कारण दोनों ही गुब्बारों में अंतर दिखाई देता है। अब खाली गुब्बारा है और उसके अंदर अगर हवा भरोगे तो वो गुब्बारा फूलता है, यानी कि हवा जगह घेरती है। क्योंकि हवा जब गुब्बारे के अंदर जाती है तो वो जगह घेर रही है, यानी कि उसके अंदर जगह घेरने की क्षमता भी होती है, वजन भी होता है, बहुत कम ही सही लेकिन होता है। वो गंध में अपने अंदर गंध को शामिल कर लेती है ना। तो इस प्रकार से ये उसके विभिन्न गुण हैं। अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर एक और उदाहरण आपको करके बताया है कि मौजूदगी, हवा की मौजूदगी को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। देखो कि अगर एक बकेट, एक पानी की बाल्टी है और वो पानी की बाल्टी में अगर हम कोई खाली बोतल उंडेलने की या डुबोने की कोशिश करेंगे तो आप देखते हो कि बुलबुले आते हैं, जैसे जैसे पानी अंदर जाता है बुलबुलों की संख्या कम होती जाती है। तो ये जो बुलबुले होते हैं खाली बोतल के डालने पर आपको दिखाई देते हैं।
तो वो हवा के बुलबुले होते हैं जो हवा बोतल के अंदर होती है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक, जब आप विज्ञान साइंस का अध्ययन करते हो तो आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर मामा जी ने बच्चों को हवा के बारे में बताया कि उसके अंदर वजन होता है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, वह आकार जगह को घेरती है, भले ही काम हो तो उसकी वो दिखती भले ना हो परंतु उसकी मौजूदगी को, उसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। कभी वो आंधी की शक्ल में हमारे सामने आ जाती है, तेज पेड़ पत्तों को हिला देती है, और कभी वो सुगंध और दुर्गंध के रूप में अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाती है। इसलिए इस हवा को उन्होंने अजूबों की पोटली कहा है कि मतलब एक विचित्र, एक मैजिक पोट की तरह आई है। तो ये सारी बातें इस पाठ में दी गई हैं, कई नए सारे शब्द आए हैं। तो इस पाठ को पढ़ना, वाचन करना और समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज्ञानवर्धक भी है, क्योंकि ये आपके विज्ञान से भी संबंधित बहुत जानकारीपूर्ण और रोचक पाठ है। तो हमने देख लिया कि ये पाठ जो है एक बार एक जानकारीपूर्ण पाठ है। यह राजू शालू और उनके मामा जी के बीच की बातों पर आधारित है। इस पाठ में हवा के विभिन्न गुणों और पर चर्चा की गई है और विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से उन्हें स्पष्ट भी किया गया है। और बच्चों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाया है। जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से वही बताने का प्रयास किया है। तो आप इस पाठ का वाचन बहुत ध्यान से कीजिएगा और जो इसमें छोटे छोटे प्रयोग दिए गए हैं उन्हें स्वयं करके देखिएगा, तो आपको और भी समझ में आएगा कि किस प्रकार हवा अजूबों की पोटली है। तो कीजिए अभ्यास, पाठ का वाचन कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।